हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष सर आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने समूह और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण के संबंध की चर्चा की और हमने यह भी सीखा कि पहले, दूसरे तथा सातवें समूह के तत्वों को आसानी से कैसे याद रखा जाए। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण का परस्पर संबंध। इसे समझने के लिए दूसरे आवर्त के तत्वों का उदाहरण लेते हैं। दूसरे आवर्त के तत्व हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। और इनका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण इस प्रकार है। आप देख रहे हो इनकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं है। लिथियम की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, कार्बन में 4 है। इसी तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में क्रमशः बढ़ते जा रहा है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में क्रमशः 1 की वृद्धि हो रही है, तो उसके अनुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। और हम यह भी देख रहे हैं कि सभी तत्वों के परमाणु की कक्षाएं समान हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं की संख्या समान होती है, वे तत्व एक ही आवर्त में होते हैं। द्वितीय आवर्त में पहली तथा दूसरी इन 2 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस आधार पर क्या आप बता सकते हो कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ये तत्व कौन से आवर्त में होंगे? तो हमें कैसे पता चलेगा बच्चों? यह पता करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि इन तत्वों में कितनी कक्षाएं हैं। तो यहाँ पर 3 कक्षाएं हैं, इसीलिए ये सभी तत्व तीसरे आवर्त में होंगे। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते समय बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे यहाँ सोडियम की बाह्यतम कवच में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर मैग्नीशियम है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर गया तो 2 हो गया, फिर एल्यूमिनियम में 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो बाह्यतम कक्षा में कुल 3 हो गए। तो इस प्रकार आवर्त में बाएं से दाएं बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। और जब नए आवर्त की शुरुआत होती है तो एक नई कक्षा से होती है। जैसे पहले आवर्त की शुरुआत पहली कक्षा से हो रही है, वैसे ही दूसरे आवर्त की शुरुआत दूसरी कक्षा से हो रही है, तीसरे आवर्त की शुरुआत तीसरी कक्षा से हो रही है। इसी तरह से बाकी आवर्त की भी शुरुआत होती है। तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता या उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा संयोजकता कवच कौन सा है, इस पर आधारित होती है। इस वाक्य को आप ध्यान में रखिए कि तत्व आपस में जो रासायनिक क्रिया करते हैं वह बाह्यतम कवच में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस पर आधारित होता है, और कुल कक्षाओं की संख्या कितनी है, इस पर भी आधारित होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के तत्वों की बात की। यदि हमें द्वितीय तथा तृतीय आवर्त के तत्वों को याद रखना है तो कैसे रखें? मैं यहाँ पर तृतीय आवर्त के लिए बता रहा हूँ। तीसरे आवर्त के तत्वों को ध्यान में रखने के लिए यह वाक्य आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ना मांगू अल्लाह से पेप्सी कोला। तो ये जो वाक्य है इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, ना मांगू अल्लाह से। ये जो शब्द पेप्सी है इसको हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे, पेप और सी अलग, ठीक है। और ये जो कोला है इसको भी हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे, कोल और आ, लेकिन पढ़ेंगे क्या? कोला, ठीक है। तो देखते हैं कौन से अक्षर से कौन सा संकेत बन रहा है। सबसे पहले है ना। तो ना मतलब Na, सोडियम। Na मतलब ना होता है, तो ना की स्पेलिंग Na लिख सकते हैं हम लोग, ना। मांगू, M और
जी है, म का एम और ग का जी, मांगू, एम जी। अल्लाह, तो अल्लाह के लिए एल, एल्यूमिनियम ध्यान में रख सकते हो, अल्लाह यानी एल। से, अक्षर से है तो से के लिए आप एस आई ध्यान में रखो, ठीक है। पेप्सी, पेप खाली पेप को अलग लिखा गया है, तो पेप में पी यानी फास्फोरस, प यानी पी होता है, तो उसको हम फास्फोरस के लिए उपयोग कर सकते हैं पी लिखने के लिए। तो पेप के लिए पी हो गया, और सी है तो सी के लिए एस ध्यान में रखो, ठीक है। और कोल शब्द यहाँ पर आया, कोल, तो सी और एल दोनों आ जाएगा, कोल, क्लोरीन, ठीक है। और आ जो है उसको हम लोग ए से लिखते हैं, तो ए आर हो जाएगा, आर्गन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तत्वों के संकेत बन गए। ना यानी सोडियम, मांगू यानी मैग्नीशियम, अल्लाह यानी एल, से यानी एस आई, पेप के लिए पी, सी के लिए एस, कोल के लिए सी एल और आ के लिए आर्गन। ना, मांगू, अल्लाह, से, पेप्सी, कोला। अगर ये आप लोग अभ्यास करोगे 2-4 बार लिखने का तो आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। और जो द्वितीय आवर्त के तत्व हैं उसको याद रखने के लिए आप खुद कोशिश करना, कोई वाक्य आप अपना बनाओ जिसे आप याद कर सकते हो और तत्वों के नाम आसानी से लिख सकते हो। और मुझे विश्वास है कि आप लोग बना लोगे। फिर भी अगर नहीं बना पाए तो मुझे पूछना, मैं बताऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।